बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कमर बंदल और आप देख रहे हैं सरेआम न्यूज़ का प्रोग्राम सच सरेआम। तो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जनाब साहबजादा पीर हकीम मोहम्मद अफजाल खमोश साहब। हमने इनको मदऊ किया है, तो आइए आप इनसे बात करते हैं कि आज की जो मौजूदा सूरत हाल है हमारे मुल्क में, जो एक वबा आई हुई है, एक अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की सूरत है हम लोगों के लिए, तो इस पे बात करते हैं। जी कीम साहब, मौजूदा सूरत हाल पे हमारे नाजरीन को कुछ बताएं, कोरोना से बचाव के तरीके और ये कोरोना क्या है इसके बारे में थोड़ा आगाह करें। जी, सबसे पहले मेरा आपको सरेआम की टीम पूरी को सलाम और नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें सबसे पहले तो मैं मौजूदा हुकूमत को अप्रिशिएट भी करूँगा को इस जैसे कि मुश्किल घड़ी में उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो माशी हालात में और टेक्नोलॉजी और मेडिकल के हवाले से हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन उनसे जो है ना इतनी जल्दी ये कोरोना वायरस वाला मामला कवर नहीं हुआ जितनी जल्दी ये हमारी जो हुकूमत है इसने इसको कवर किया है। बहुत ही अच्छे और डिसिप्लिन के साथ इन्होंने ये काम किया है। तो तनकीदें तो है हर एक पर होती हैं, लेकिन जो अच्छी बात है जो किसी की सलाहियत हो, हमारा सलाम भी कहता है कि जो जिसकी सलाहियत हो उसका इतराफ़ करना चाहिए। सियासत अपनी जगह पे, मुखालफतें अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त ये हुकूमतें जो काम कर रही हैं, हमारी जो हुकूमत काम कर रही है, जो इंतज़ामिया काम कर रही है, वो वाकई अप्रिशिएट है। और इसमें हमारे जो भाई हैं डॉक्टर हजरात, पैरामेडिकल के, और हमारी आर्मी, और इसके अलावा बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम ऐसी है जिसने रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को पेश किया हुआ है। गुजरात में काफ़ी सारे लोग हैं, तकरीबन 200-250 के लगभग वर्कर हैं, रज़ाकार नौजवान जिन्होंने अपने आप को पेश किया हुआ, रज़ाकाराना तौर पर पेश किया हुआ। हाँ, रज़ाकाराना तौर पर पेश किया हुआ और अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। 24 घंटे के लिए ड्यूटियाँ दे रहे हैं, रात को भी और दिन को भी। अभी लेकिन कुछ एरिया में अपने लोगों में, देहातों में बिलखसूस लोग जो है ना इसको अभी भी मजाक समझ रहे हैं, या इसको मतलब इसकी रियलिटी को, इसकी हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे। देहातों में बिलखसूस जो है वो भी लोग जो है इस पे नहीं कर रहे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। हुकूमत की तरफ से जो अहकाम जारी किए गए हैं एहतियाती तदाबीर के, उनको फॉलो नहीं कर रहे। तो इस बारे में कुछ आप कहें आवाम को, मतलब इसके ऊपर बेहतर मशवरा आप सादर फरमाएं इनको। जी बिल्कुल, ये हर कंट्री में, हर तबके में कुछ ऐसे बंदे, ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जिनकी जो है ना शौरी सलाहियतें बहुत कम होती हैं। वो इसको इजीली नहीं ले रहे, वो बल्कि इसको ज़्यादा इजी ले रहे हैं, हालांकि इतना इजी नहीं है। तो बेसिकली ये जो है ना वो अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत बड़ी एक दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि ये वायरस का एड्रेस, जो वायरस है ना, इसको अपने घर का एड्रेस नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है। ये आपने उसको उंगली से पकड़ के अपने घर में लेके आना है। बिल्कुल ऐसे। तो खुदा जैसे भी है ना अपने घरों में महदूद होकर रहें, और अगर आपने ये इसको देखना है, परखना है कि ये चीज़ क्या है, तो नेट आपके पास है, वैसे भी आप फारग बैठे हुए घर पे सर्च करें इसको। ये इतना नामराद और साफी बरादरी भी जो है हमारी, वो भी दिन रात दीगर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल के तो आपको आगाह करने में मसरूफ़ है। हम 24 घंटे पल पल की खबर आपको दे रहे हैं। जी जी। तो इसमें जो है ना वो उनको चाहिए कि इसको मुकम्मल इसकी डिटेल देखें। ये एक ऐसा मामला है कि अगर बंदा खुदा ना खासा बीमार हो जाए ना, तो बंदा जो माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, किसी भी सूरत में कोई रिश्ता है, तो वो उसको गोद में सार रख लेता है, उसको बोसा देता है, उसको गले लगाता है, उसको दलेरी देता है। ये ऐसा मामला है, ये एक ऐसा संगीन मसला है कि बंदा उसको गोद में रखना, दिलासा देना, बोसा देना दरकिनार, उसके करीब ही नहीं बैठ सकता। तो इसको मतलब कि इसकी जो बुनियादी सिम्टम्स हैं वो तो पहले पता ही नहीं किसी को चलता। तो अगर कोई बंदा बाहर से भी आता है ना, मेरी ये जो बाहर से आ रहे हैं हमारे भाई, हमारे दोस्त जो बाहर से आ रहे हैं, बरूने मुल्क से आ रहे हैं, उनके लिए भी मेरा एक पैगाम है
कि खुदारा जब आप वापस पाकिस्तान में आए ना, तो चंद तदाबीर है जो आपने करनी है। तो वैसे तो माशाल्लाह हर बंदा ही लाशऊर नहीं है, बाशऊर बंदा है, लेकिन लाशऊरी में कुछ ऐसे बंदा भूल भी जाता है। एमरजेंसी में बात कर चीज़ें जो अपने ये यादाश्त में होती हैं, एमरजेंसी में बंदा भूल जाता है, लेकिन ये बातें भूलने वाली नहीं है। इनको आप याद रखें कि जब भी आप एयरपोर्ट पे आए तो कोशिश करें 2 ड्रेस पहने, यानी पैंट के ऊपर फिर पैंट पहने, डबल ड्रेस पहने। अगर आपने जुराबे पहनी हुई तो उसके ऊपर डबल पहने। जब आप पाकिस्तान उतरते हैं ना, तो जो पहले वाला ड्रेस है ना, उसको तार के किसी शॉपर वगैरह में बंद करके उसको कहीं दरिया बुर्द कर दे, कहीं दूर फेंक दे जहाँ किसी का उसको हाथ भी ना लगे। फिर उसके बाद जो आपके दोस्त या ड्राइवर आपको लेने आता है, तो उनके साथ सलाम ना लें, हैंडशेक ना करें, हक ना गले ना मिले। उसके बाद कोशिश करें कि जो करीबी कोई होटल है, कोई ऐसी रेस्ट गाह है, तो उधर जाके गुस्ल करें। और जो नए कपड़े हैं, कोशिश करें नए कपड़े पहने, सैनिटाइजर लगाएं, या कोई भी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरिया कोई ऐसी चीज़ है एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरस, उसका लोशन वगैरह हाथों को लगाएं। फिर किसी के साथ अगर आपने हैंडशेक करना है तो कर लें। और मेरे ख्याल से उनको चाहिए सारी एहतियाती तदबीर के साथ साथ वो खुद को रजा, जो बिल्कुल आज से 10-15 रोज़ पहले आ चुकी हैं घरों में, तो उनको रजा कराना तौर पे चाहिए कि खुद को वो आइसोलेट करवा लें। ठीक है, मुतलका जो हैं हॉस्पिटल्स हैं, हमारे अदारे बने हुए हैं, वहाँ पे खुद को रजा कराना तौर पर पेश करके तो अपने टेस्ट वगैरह करवा के तो क्लियर करवा के तो अपने घरों में जाएँ, ताकि आपका ख़ानदान, आपका मोहल्ला, आपका गाँव, आपका शहर, आपका मुल्क महफूज रहे दूसरे बीमारी से। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो इसमें एक बात और भी है कि जब अपने घर में भी जाए ना, अगर तो आपके घर में 3, 4, 5 कमरे हैं, तो बेहतर है कि आप 14 दिन तक ना एक अलग सेपरेट कमरे में रहें। आप खुद को आइसोलेट कर लें लगा, अपनी बीवी को, बहन को, बेटी को, वालिदैन में, यानी फैमिली से किसी के साथ भी ना मिले। ठीक है, और कोशिश करें कि अपने टेस्ट करवाएं। और एक गलत फहमी में ना हमारे दोस्त है ना जो भाई, वो गलत फहमी में रहते हैं। वो जो एक गन टाइप होती है मशीन, वो टेम्परेचर मीटर होता है, वो तो टेम्परेचर मीटर चेक करते हैं। वो समझते हैं हम उसमें से गुजर आए हैं तो हम कोरोना से क्लियर हो गए। ऐसा नहीं है, वो बेसिकली बुखार का है, वो चेक करते हैं कि बंदे को बुखार तो नहीं है, कितनी दर्जे तक है। बहुत का तो हमारे नोटिस में ये भी बात आई है कि बाहर से लोग जो आए हैं वो वहाँ से बुखार की टैबलेट्स वगैरह खा ली उन्होंने, और जब वो इधर पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो उनका टेम्परेचर नॉर्मल था, तो वो इस वजह से क्लियर हो गया आगे। हालांकि उनमें बाद में अलामात ज़ाहिर हुई हैं, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोरोना बढ़ने की वजूहत भी तकरीबन यही सामने आ रही हैं, जिनमें कुछ ज़ायरीन हैं ईरान से आए हैं, वो वजह बने हैं, और कुछ तारकीन वतन जो बैरून ममालिक से, बिल्कुल इटली, स्पेन, यूरोप वगैरह से आए हैं, तो वो आगे इस फैलाव का सबब बने हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में तो मेरे ख्याल से कोरोना का पहले कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन ये आया चाइना से, अगर इसको वहाँ से ये चला है तो जैसे भी ये हमारे तक पहुँचा है। जी जी, बहरहाल चले ये पहुँच तो आया ना, लेकिन एहतियाती इसकी हमने करनी है। तो ये वो जो टेम्परेचर चेक किया जाता है ना, वो इसलिए किया जाता है कि जब ये अपनी ग्रोथ करता है ना बंदे में, इंसानी जिस्म में जब ये ग्रोथ करता है, तो जैसे ये ग्रोथ करता जाता है तो टेम्परेचर ऊपर जाता है, तो उससे ये पता चल जाता है कि ये कितने दर्जे तक आ गया, इसको कब कवर करना है। ठीक है, इसका क्लियरेंस जो रिपोर्ट है वो ऐसे ही होती है कि बंदा ब्लड दे अपना, और ब्लड को चेक कराए कि ब्लड से पता चलता है कि इसमें वो वायरस है या नहीं है। तो जो बंदे बाहर से आ रहे हैं वो अपना ब्लड चेक करवाएं, वो सैंपल भेजें लेबॉर्ट्री को, उधर से वो चेक कराएं। और दूसरा मेरे ख्याल से बार बार गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे फोर्स कर रही है। अभी मतलब शो हो रहा है कि बहुत जल्द कर्फ्यू की सूरत हाल जो है वो बन रही है। वैसे भी काफ़ी गवर्नमेंट ने इकदाम किए हुए हैं लोगों की मूवमेंट को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी मैं तकरीबन 2-3 कस्बों से, देहातों से गुजर के आया हूँ, शहरों से, तो अभी सूरत हाल यही है कि लोग इतनी मतलब केयर नहीं कर रहे। मतलब उन्होंने ट्रैवलिंग नहीं रोकी, गैर ज़रूरी वो लगता है कि वो गैर ज़रूरी घूम फिर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने घरों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर में गुजारें, आइसोलेट कर लें। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 10-15 दिन तक मज़ीद इसके चांसेस हैं कि इसमें कमी वाक़या हो जाएगी। इसके जो प्रेशर है, इसका जो ज़ोर है कोरोना का, सुनने में तो यही आ रहा है कि ये 5 से 15 अप्रैल के दरमियान जो है ये तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएगा। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन ये चीज़ है कि ये इसकी ग्रोथ जो होती है ना, ये जो इसकी सिम्टम जो होती है, जिसकी एक्टिवेशन जो होती है, वो तकरीबन 10-15-20 रोज़ के अंदर अंदर ये ना ज़ाहिर होती है। तो फौरी इसकी जो है ना अलामात ज़ाहिर नहीं होती, ज़ाहिर नहीं होती।
लेकिन इसका ये मामला है ना कि जो जिसको तो फर्स्ट डे लग गया, फॉर एग्जाम्पल बंदे को 1 तारीख को लगा, उसका तो 15 तारीख को ज़ार हो गया, लेकिन जिसको 10 तारीख को लगा वो तो आगे 25 वो तक तो जाएगा। फिर आगे जाएगा ना। इसलिए हुकूमत के साथ पूरा ताउन करना चाहिए। हुकूमत उसमें पूरा ये भी है ना ताउन कि कर रही है। ये जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये गर्मी चूंकि बर्दाश्त नहीं कर सकता कोरोना, इस हवाले से ये कहते हैं कि गर्मी नहीं ऐसा बढ़ेगी नहीं, तो ये इसमें नहीं कमी वाक़या हो जाएगी, ये खुद को डेड हो जाना होना शुरू हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं मामला। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, आप कंट्रीज का स्टडी करें कि जहाँ पे दर्जा हरारत काफ़ी था लेकिन उनमें फिर भी ये वायरस पाया गया है। इसका असल सिस्टम जो है ना इम्यूनिटी में है। बंदे की जो इम्यूनिटी है जिसको कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, कि ऐसी अपनी गज़ाएं खाएं कि जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करे। जब वायरस अंदर जाता है तो बंदे की इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना ये उसके साथ लड़े, उसके साथ अंदर एक जंग होती है। आपकी वाइटल फोर्स है जो आपके अंदरूनी सिस्टम है उसके वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो उसके ऊपर काबू पा सके। तो इसका गरमाइश के साथ तल्लक कोई नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर तल्लक है कि जब धूप आती है ना इसमें बहुत सी एनर्जी इंसान को मिलती है जिससे कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। इसका मामला ये है कि कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, बंदे के अंदर वो सलाहियत पैदा होती है कि वो कोरोना का जो है ना मुकाबला कर सके। उससे कोरोना किल नहीं होता। अरब ममालिक में देख ली उधर पाया गया, इधर से ज्यादा गर्मी है उधर, ठीक है। तो इसमें ये है कि उसकी पावर भी होती है। उसकी पावर ज्यादा होने से ये धूप की जो किरणें होती हैं, शुआएं होती हैं ना, इससे बंदे को एनर्जी मिलती है, उसकी हड्डियों को एक मतलब ताकत मिलती है, उसका अंदरूनी सिस्टम बेहतर होता है, इम्यूनिटी उसकी बूस्ट अप होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक ना नई उमंग पैदा होती है। तो वो उस कोरोना के साथ अपनी जो है ना जंग करने के मतलब पोजीशन में आ जाता है। तो इसके लिए हमें ऐसी गज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो हमारी इम्यूनिटी को सिस्टम को बूस्ट अप करे, और जो ऐसी चीज़ें जो मतलब कम्युनिटी को कमज़ोर करती हैं उनको बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जो डॉक्टर या जो पैरामेडिकल स्टाफ दीगर जो भी राय दे रहे हैं या इसके बारे में बता रहे हैं, उसमें ज़्यादा यही कि गर्म चीज़ें आप इस्तेमाल करें, गर्म पानी इस्तेमाल करें, उससे ये वायरस किसी हद तक जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। हाँ, उसकी वजह बेसिकली ये है कि ये जो वायरस है ना इसका जो डायरेक्ट रिएक्शन है ना ये फेफड़ों पे होता है, और फेफड़ों पे असर करने की वजह से ये फेफड़ों को जकड़ता है, उसके ऊपर बलगम जम जाती है, रेशा वगैरह, तो वो ना सांस लेने में तरह प्रॉब्लम होती है। गर्म पानी पीने से जो फेफड़े हैं वो वाश भी होते हैं और तनफस जो है ना बाहर रहता है, सांस लेने में आसानी होती है, गले में बलगम जो अटकती नहीं है, बलगम जो खारिज हो जाती है, और जो वो गर्म पानी है वो भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है। सही हो गया, कोरोना के ऊपर अफेक्ट करता है। तो वो इसलिए गर्म पानी जो है ना पीना चाहिए, बल्कि दिन में 5-7 दफा पीना चाहिए, और इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे इसलिए कोई हिकमत में कोई ऐसा कहा भी है क्या जो बना के बंदा घर में आसानी से चीज़ हो, जो चीज़ें वो बना के पी लें और ये उसके लिए फ़ायदेमंद हो कोरोना के लिए, वो को मशवरा देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मशवरा देना चाहिए। हिकमत एक बहुत ही मुकद्दस पेशा है अगर ये सही लोगों के हाथ में हो तो, वरना तो हर काम आजकल तो बेशुमार है। आप बंदा कहता है एक खुराक से घोड़ा बन जाता है, ऐसा तो नहीं ना, तब अल्लाह सबको इंसान ही बनाए तो ये अच्छी बात है। तो हिकमत में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जैसे कि अदरक है ना, तो अदरक आप गूगल पे नेट पे सर्च करें, बहुत सारी फायदियत है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं कर रहा है, ये चाइना की बात कर रहा हूँ, उन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, इंडिया की कर रहा हूँ जिसके अंदर ये हिकमत पल रही है इस वक्त। सही है। तो आप इसको दूध में बाल के पिए, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करेगा, आपको जिगर मैदा का जो निज़ाम है उसको बेहतर रखेगा, और फिर इसकी जो तस्वीर है ना ये भी गर्म होती है तकरीबन। सिर्फ अदरक का कावा पीना चाहिए, इसमें कोई और चीज़ भी शामिल की जा सकती है? आप इसमें जो चाहे डाल सकते हैं, अदरक का कावा पी लें, अदरक का कावा बहुत बेहतर है, बल्कि आप इसका लागू कर लें इसके ऊपर, क्योंकि ये जो बंदे के अंदर ना खुश्की पैदा होती है, सर्दी, ये कोरोना का मिजाज कुछ उस टाइप का है। इसके लिए हमें वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो गर्मी और वाली हों और तरी वाली हों। अल्लाह ताला ने ना कुछ निज़ाम पैदा किए, कुछ चीज़ें गर्म खुश्क होती हैं, कुछ गर्म तार होती हैं, कुछ इसी तरह सर्द होती है, खुश्क होती है, तार होती हैं। सर्दी भी गर्म और सर्दी भी खुश्की वाली भी होती है, तरी वाली भी होती हैं। तो इस वक्त जो डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि गले को तार रखना चाहिए, तो हमें वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारा हलक खुश्क होना चाहिए। हाँ, हलक खुश्क नहीं होना चाहिए। सही है। और कोई हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा कंडीशन चल रही है, सूरत हाल तो दिन ब दिन गंभीर नज़र आ रही है,
क्योंकि मरीज़ों में इजाफा ही होता देख रहे हैं। इसमें कमी तो अभी सूरत नहीं है। अभी भी मेरे ख्याल से ज़्यादा शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन कोई 1500-1600 के करीब टोटल जो है मरीज़ एडमिट हो चुके हैं। इसमें शफाई याब भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे, लेकिन ये है कि उसके बावजूद इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। तो इस तादाद को रोकने के लिए मतलब हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देंगे, किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है, हमें क्या करना चाहिए कि जिससे मतलब हम कोरोना से बच सकें? इसका सबसे बेहतरीन वाला जो हाल है ना, वो सबसे बेहतर यही है कि बंदा अपने साथ कमिटमेंट करे और ख़ुद को एक कमरे तक महदूद रखे। कुछ भी हो जाए 14-15 दिन तक जो है ना अंदर से बाहर ना मतलब मैं कम्युनिटी से अपने दरमियान एक सोशल डिस्टेंस पैदा करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, खुद को जो है वो लादा रखना चाहिए। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि 100 बीमारी 100 इलाज से। घरों में जो बंदे रह रहे हैं उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार, एक कमरे में बंद हो जाना तो वो अपनी जगह पे ज़ाहिर है उसने वाशरूम भी जाना है, खाना पीना भी है, जरूरियात जिंदगी के लिए उसने बाहर भी निकलना है, बातें मजबूरी नहीं वो उसके लिए ऐसा कहने कि एक बंदे को जब अगर वो बंदा बाहर जाता है तो जब वो वापस आता है या बाहर जाने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं, वो बाहर से जब वापस घर आए तो उसके लिए उसको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? इसके लिए ये है कि एक बंदा जो है ना वो मखसूस हो जाए, जिसने बाहर जाना है, जो भी खरीदो फरोख्त करनी है, उसने परचेजिंग करनी है, वो एक बंदा हो, उसके 2 ड्रेस होने चाहिए। वो जब बाहर से आए तो आप जो भी उसने खरीदा वो एक जगह पे रखिए, अपना सबसे पहले वॉशरूम में जाए, अपना ड्रेस चेंज करे। और जो उसने मास्क डाला होता है ना, वो सबसे बेहतर है कि जो बाहर से क्या पता है वो मास्क के साथ आ जाता है, सब्जी के साथ आ जाता है, बाद का बंदे उसी को मोल्ड कर देते हैं, फिर फोल्ड करते हैं तो हाथ में लग जाता है, उल्ट पुल्ट हो जाता है। या तो उसको वेस्ट कर दें, और अगर कपड़े का है तो उसको धो लें। कपड़े के 2 मास्क होना चाहिए वैसे उसके लिए। जब वो बाहर से आता है तो वो पहले वाला धो ले, तो दूसरा इस्तेमाल कर रहे, और जब दूसरा उसने जिसको धोया जब वो खुश्क हो जाए तो उसको इस्त्री करके, अच्छा, यानी वो इस्त्री इतना की दर्जा हरारत होता है, टेम्परेचर होता है कि अगर खुदा ना उसमें कोरोना किल कर देता है तो उसकी सफाई हो जाती है, ठीक है। और वो एक ही बंदे की ड्यूटी हो, जब तक खुद फ्रेश ना हो जाए दूसरी फैमिली के साथ ना करीब ना जाए। और जो सब्जियां वगैरह बाहर से लेके आते हैं, बाहर से जो चीजें वगैरह लेके आते हैं शॉपर वगैरह सिंक में रखे और सबसे पहले धोए उसको, क्योंकि इसकी सबसे बेहतर जो हाल है इसकी एहतियात है। इसका सबसे अच्छा इलाज एहतियात ही है। सब उसको सिंक में रखे, क्या पता है जिसने सब्जियां वहां से खेत से लेके आया उधर से आ जाए, जो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उधर से आ जाए, ये मार्केट से लेके आता है, तो ये एक वायरस है, कहीं भी लग सकता है, किसी को भी, ये कपड़े पे भी घर में आ सकता है, ये सब्जी के जरिए भी आ सकता है। पहुंचाने वाली तो रब की जात ही, लेकिन त्याते हमें करनी चाहिए। और ये सब त्याते अपनी जगह पे, लेकिन एक जो त्यात है वो ये है कि दुनियादारी अपनी जगह पे, लेकिन अपने आप को जो ना अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं। और सब बंदे मिल के ये फोर्स करें अपनी हुकूमत को, तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उनके जो सरबराहान हैं उनको फोर्स करें कि ये इज्तिमाई तौर पे जो खाना काबा है उधर जाएं और अल्लाह के हजूर गिड़गड़ा के रुजू करना चाहिए। ये अल्लाह के साथ गिड़गड़ा के जो है ना दुआ मांगी। ये जो ना कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो कम्युनिटी का सरबराह होता है वो कोई एक बात कर दे तो वो कम्युनिटी की तरफ से हो जाती है। इसी तरह जो हमारे सरबराह होते हैं ना, वज़ीर आला हो जाए, सदर हो जाए, इस तरह का, तो ये इनकी दुआएं बहुत असर वाली होती हैं। बंदा ना समझे, सियासी इख्तिलाफ हो आता हूँ तो ये एक अलग बात है। इख्तियार भी तो अल्लाह ताला की तरफ से ही बंदे को मिलता है, तो वो उधर जाए, अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करे, अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करे। और जो हर बंदे से कुछ ना कुछ गलतियाँ खुताइयाँ तो हो जाती हैं, तो वो अपनी गलतियों का उधर इतराफ़ करें और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गड़ा कर अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगें और अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करें। और इसी तरह इज्तिमाई तौर पे जो हम घरों में हमें भी चाहिए नमाज रोज़ा करें और अल्लाह के हुजूर गिड़गड़ा कर तौबा करें कि ये आप जो जैसे भी ले लें, हर बंदे की अपनी राय, कुछ कहता है ज़मैश है, कुछ कहता है अज़ाब है, पर जो भी है हम इस सकत में नहीं कि उसको बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल सही। तो बीमारियां जो हैं ये भी रब की एक मखलूक है, उधर से आती है। जो जरासीम है ये जानदार ही होते हैं ना, ये बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, तो हम भी मखलूक हैं, लेकिन हम अशरफुल मखलूकात हैं। तो अशरफुल मखलूकात जो है उसको तो रब से जो तब ही है जब उसका राब्ता रब से होगा। अगर उसका राब्ता रब से नहीं है ना,
तो फिर वो मैं समझता हूँ कि वो हमें सबको अल्लाह से रुजू करना चाहिए, नमाज पानी गाना अदा करना चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी देखिए मांगनी ना, चाहिए। ये जो अब साइंस कह रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि दिन में 5-7 दफा हाथ धोएं, बार बार धोएं, तो सलाम यही तो कह रहा है, बार बार वुजू करें। वुजू करें तो ऑटोमेटिकली आपको जरूर जितने आपके नंगे अज़ाएं हैं उनको धोएं, सबको। पैरों को धोएं, हाथों को धोएं, कानों का मसा करें, नाक में पानी डालें, मुंह में पानी डालें, यही वो कह रहा है ना। बिल्कुल ठीक है, ये जो बेपर्दगी थी तो हमारे मुल्क में यही सलाम कहता था कि पर्दा करें, ठीक है, वो नहीं कर रहे थे। कोरोना भी यही कर रहा है, वो भी कहता है कि नकाब करोगे। पहले उसने डेंगी ने कपड़े कंप्लीट करवा दिए थे, अभी कोरोना ने नकाब करवा दिया है। तो ये जो अल्लाह ताला की कुछ तरफ से बीमारियां ऐसी हैं जो हमें ना वार्निंग के लिए, इशारे होते हैं हमारे के लिए कि हम दीन से दूर हो रहे हैं या अपनी नेचर की तरफ आज। बिल्कुल सही है। तो हम नेचर से जब दूर होते हैं तो फिर इस तरह के जो ना मसले बन जाते हैं। अब एक और मसला है, मैंने अभी एक पोस्ट देखी है, लाहौर में इम्तियाज सुपर मार्केट है, वो कोई सुपर स्टोर है, उधर इतना रश है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन मस्जिदों पर पाबंदियां हैं। होना तो ये चाहिए कि जब इस तरह के मामले हों तो मस्जिदों पर पाबंदियां नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके निज़ाम को बेहतर किया जाए। उधर सिक्योरिटी मसाजिद को ओपन करना चाहिए, वहाँ पे सैनिटाइजर का बंदोबस्त करना चाहिए। जी, सैनिटाइजर तो एक बेसिकली मंदिर यहाँ पर आ गया, इसके अपने डोर भी काफी बड़ा करते हैं जो बंदा उनके सामने आ जाती है। होके मस्जिद में दाखिल होता है, वो तो जितनी दफा जाता है बावुजू होके आता है, बाहर निकलता है तब भी वो बावुजू होता है। चले ये पाबंदी लगा दे भाई, आपने जाना है, थोड़ा सा फासला रखने, इतनी मतलब डिस्टेंस में। और जो मदारस है वो भी बंद हो गए हैं, उधर अल्लाह के अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। जो होना तो ये चाहिए कि उधर एक डिसिप्लिन उनको दिया जाता है कि भाई मदारस बंद नहीं होंगे, अल्लाह का जिक्र होगा, पहले से ज्यादा होगा, लेकिन आपने बैठना 3-3, 4-4, 5-5 फुट के फासले पे बैठना है। और जो जिक्र करेंगे वो उसमें पाकिस्तान के लिए दुआ मांगे, बल्कि हुकूमत को चाहिए उनको वजीफा देती है कि हम मुश्किल वक्त में हैं, कुरान पाक की दिन रात तिलावत हो। अब जाने दी जा रही है, दिन रात जाने दी जा रही है, रात को छतों पे चढ़ के जाने दे रही है, रब का बुलावा उधर, मतलब है कि रब जाने दी जा रही है, और उधर मदारस भी बंद किए जा रहे हैं, उधर मस्जिदें बंद की जा रही हैं। और हैरत की बात यह है, जब सरकारी मीटिंगें होती हैं उसमें 50-60 बंदे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी मस्जिदों में तो पहले कोई बंदा नहीं होता। अक्सर मैंने कभी बाद को मस्जिद में जाता हूँ तो माम के पीछे 5 बंदे होते हैं। अब मस्जिदें तो ज्यादा है, लेकिन नमाजी कम है। तो होना तो ये चाहिए था, बंदे को शऊर हो, अवेयरनेस हो, मस्जिदों की तरफ उनको हुकूमत लान कहती कि सब बंदे नमाज पढ़ें, लेकिन उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे अभी चौकों में और मुख्तलिफ चौराहों पर गवर्नमेंट ने अपने बंदे तैनात किए हुए हैं, इसी तरह मस्जिद के ऊपर होते हैं, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है और रब की तरफ सबको बुलाया जाता है कि हम भी मिलकर तौबा करते हैं, आप भी करें। चलिए जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज काफ़ी अच्छी खासी हमारी गुफ्तगू हुई है जनाब कीम साहब के साथ। इंशाल्लाह दोबारा एक नशिस्त रखेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।